मुझे ना आज एक वीडियो शूट करनी है जिसमें मुझे ना फूल चाहिए, यानी कि गुलाब का फूल या फिर कुछ ऐसा चाहिए जिसपे हाथ में फूल हो। शूट अपनी खुद की करनी है, बकरों की नहीं करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे किसी भी पेड़ पे फूल नहीं आ रहे हैं, जबकि ये सीजन फूलों का है। एक फूल दिख भी रहा है लेकिन वो बिल्कुल मुरझाया हुआ है, तो अब क्या करें, फूल ना है। वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे। और आज हम लोग थोड़ी सी किसी और कंसेप्ट पर शूट करने जा रहे हैं, तो उस शूट में मुझे फूल की ज़रूरत है, गुलाब की। और मैं इस चक्कर में था कि हमारे फार्म पर एक पेड़ लगा हुआ है जिसमें फ्लावर्स वगैरह आते हैं, तो बट अनफॉर्चुनेटली उस पर फूल नहीं आ रहे। तो अभी मेरे को बाहर से कहीं से अरेंज करना पड़ेगा फूल का। खैर जो भी है भाई, लोग घोड़ा जीरा आ चुका है फार्म पर। और भाई घोड़े जीरे के बारे में ना बहुत 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 सारे लोग मेरे भाई कि भाई ये चाहिए ही चाहिए। देखो भाई, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को ये है कि भाई आप ये खिला रहे हो तो ही वेट गेन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं है कि आप आज खिलाओगे कल को आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करना पड़ता है। जस्ट ये फाइबर है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। इससे बस बच्चों में शाइनिंग अच्छी आ जाती है और इतना ज़्यादा वेट गेन में हेल्प नहीं करता जितना आप लोग सोचते हो कि भाई, जैसे मेरे पे मैसेज आते हैं कि भाई बस सब कुछ खिला रहा हूँ, घोड़ा जीरा नहीं खिला रहा हूँ, प्लीज़ घोड़ा जीरा अरेंज करा दो। और भाई मैं आपको दूसरी बात बताऊँ, पर्सनली मेरे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है घोड़े जीरे वालों से। मेरा दोस्त एक, मेरा भाई फैज़ान भाई, वो मुझे अरेंज करा के देते हैं इसको, तो उनका बड़ा एहसान है। और ये हम लोग काफ़ी लंबे टाइम से खिला रहे हैं, तो माशाल्लाह माशाल्लाह बकरे इसके एडिक्ट हो गए, बकरे खा रहे हैं इसको। तो मैं इसलिए खिला रहा हूँ। मैं आपको ये बोलता हूँ भाई, अगर ये नहीं मिल रहा है तो आप हरी मूंग की दाल वगैरह खिला लो, उसमें प्रोटीन अच्छा रहता है, वेट गेन में वो बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर आपके यहाँ पर नहीं मिलती, लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हरी पत्ती नहीं मिलती हमारे यहाँ, तो हम क्या खिलाए, तो आप गूलर के पत्ते वगैरह खिला लो। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, गूलर के पत्ते नहीं खिला रहे हो, हरी पत्ती नहीं खिला रहे हो और इसकी जगह आप चोकर वोकर खिला रहे हो, तो आपको नुकसान है। कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट हर एक चीज़ का ऊपर वाले ने हर स्टेट में हर जगह पर दिया हुआ है, आप उसको यूज़ कर लो अगर आपको ये यूज़, मतलब ये चीज़ें नहीं मिल रही है। बाकी घोड़ा जीरा जो मुझे पता है भाई, ज़्यादातर फीड शॉप होती है बकरों की, अगर दिल्ली विल्ली में मिल जाएगा आपको। बट अगर नहीं मिल रहा है कहीं पे, तो आप इसके लिए जान मत दो कि हाँ यार ये कि इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, इसके बिना भी बहुत कुछ पॉसिबल है और लोग करते भी हैं, ठीक है। बात और यार, मैं भाई भूल गया, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ घोड़ा जीरा कैसा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इसका फोटो वीडियो भेज दो, तो आप देख लो, मैं दिखा देता हूँ आपको घोड़ा जीरा, ठीक है। अब ये क्वालिटी किसी कैसी है कैसी नहीं है तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बस हाँ ये कि हमारे बकरे इसको अच्छे से खा लेते हैं। जब तरफ के सारे बकरे आज नहा लिए माशाल्लाह। कल को इंशाल्लाह ताला हमारे फार्म पर कुछ हरी पत्ती का भी स्टॉक आने वाला है, क्योंकि ये जो पत्ती है ये हमारे बकरे नहीं खा रहे हैं और इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये पत्ती रिटर्न जाएगी कल सारी की सारी, और वापस दूसरा स्टॉक लगेगा इंशाल्लाह ताला। ये हमारा बच्चा गर्मी में अंदर रहता है, शाम के टाइम इसको बाहर निकाल देते हैं। अब हम लोग इसको ना बाहर इस तरफ छोड़ने लग गए हैं, क्योंकि इधर माशाल्लाह सफाई रहती है। तो ये पूरा शाम के टाइम पे घास वास पे बैठ के थोड़ा सा अपने आप को ठंडा भी रखता है और खेल भी लेता है। और इससे ऐसा मुझे भी लगता है कि हम लोगों ने इसे कैद नहीं किया हुआ, और ये पूरा अच्छे से खेल कूद लेता है इनके साथ। ये हमें फूल मिल चुके हैं, शर्ट भी हमारी हो गई है डन। जैसा कि, और माशाल्लाह क्या व्यू आ रहा है भाई। तो जैसा कि आपका और मेरी बात हुई थी कि हम लोग आपको एक ऐसा मेवाती दिखाएंगे, ऐसा मेवाती दिखाएंगे जो, मैं, मेरी वॉच आज है नहीं मेरे हाथ में, मेरे एक भाई लेके चला गया, तो मतलब हाथ में से उतार के लेके चला गया। तो मैं आपको बता रहा था कि हम आपको ऐसा मेवाती दिखाने वाले हैं, इंशाल्लाह ताला आपको दिल खुश हो जाएगा। जो तोतापुरी लवर्स है, जो बहुत पुराने शौकीन है, वो इस बकरे के बारे में प्लीज़ कमेंट करना। बच्चा मैंने बहुत कॉस्टली परचेस किया है भाई, लेकिन किया सिर्फ शौक के लिए है कि इसको रखेंगे, बहुत दिनों के बाद ऐसी चीज़ हाथ में आई है, तो नॉट फॉर सेल है। लेकिन बस आप लोगों का शौक कराना चाहता था, मैं दिखाना चाहता था आपको कि कैसा है कैसा नहीं है। एक बार देख लीजिए और फिर कमेंट करना। 5 महीने के समथिंग की एज है, बकरा अभी भी बकरी के नीचे दूध पी रहा है, यानी कि हमारे यहाँ जो बकरी है उसका हम उसको दूध पिलाएंगे। सामने वाले ने मुझे 4 महीने का बता के भेजा है, मैं 5 से 6 महीने खुद से जोड़ रहा हूँ। लेकिन बकरे की क्या क्वालिटी है भाई, वो देखना करो भाई, माशाल्लाह। ये लो, इसकी स्किन लूज करके दिखाना जरा, इधर लाना। तो ये देखो, ये बकरा सुबह हमारे फार्म पर आया था 8 बजे। इसके पैर पे लगी हुई है ना चोट, सुबह तो ठीक था यार, ये इसके शायद पैर पे मार दिया किसी ने। लेकिन 1 मिनट बकरा पकड़ यार, जो मैं कहूँगा ना वो दिखाना, इसे पकड़ ले आराम से, माशाल्लाह। इसकी स्किन खोलना, ये देखो, ये चीज, ये देखो, पूरे जिस्म पे बकरे के डबल, और अभी से इसकी झालर पट्टी देखना। अल्लाह इसकी भाई उम्मीद, मतलब अल्लाह इसको नजरे बद से बचाए बच्चे को, इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो छोड़ दे भाई, खेलने दे इसको। अल्लाह ने चाहा तो
इतनी क्वालिटी का बकरा है ये, इतनी क्वालिटी का बकरा है। हाइट तो नहीं मैं बोलता भाई कि ये 44-45 जाएगा, शायद इसके पैर पे, क्योंकि ये अंदर यहाँ पर खेल रहा था, इसकी वजह से शायद इसको लगी होगी पैर पे। बट माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, मेरा कसम से दिल खुश हो गया। बहुत टाइम के बाद ये चीज़ देखने को मिली है। ये बकरा ना अब से इंशाल्लाह ताला हम लोग आपको सही चला, अगर बकरा अल्लाह इसकी उम्र लगाए, हयात रखे, बदनज़र से बचाए इसको, तो मैं आपको 2 साल के बाद बकरा दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला कि ये क्या पोजीशन पे बच्चा खड़ा है। मैं फिर से रिपीट कर दूं भाई कि ये बकरा हाइट नहीं लेने वाला, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट नहीं लेने वाला, जो मतलब 43, 44, 45 वो हाइट तो नहीं लेने वाला। मगर ये 42 की भी अगर हाइट ले गया ना, सिर्फ 42 की, 40-42 के बीच में, तो भी ये बकरा बड़े से बड़े बकरे को खा लेगा, क्योंकि इसके पैर का साइज, लेंथ, दुम, चेहरा, हर एक चीज़ अल्लाह ताला ने इसको बहुत दी। और मैं हकीकत बताऊं, ये बकरा ट्रांसपोर्टेशन में 2 दिन तक पड़ा रहा वहीं पर ही। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये है, इसकी वजह से बच्चा ना कम से कम मेरे हिसाब से 7-8 किलो वेट लॉस पर है। इसलिए थोड़ा सा डन दिख रहा है, क्योंकि मैं बकरा ला के डायरेक्ट आपको दिखा दिया हूँ, यानी कि सुबह के टाइम पे हम किसी काम में लग रहे थे। लेकिन ये बच्चा तुम इंशाल्लाह ताला अब से 2 साल अल्लाह ताला हमें आपको हयात रखे और हम रहे, सब कुछ खैर आफियत से रहा, और ये बकरा पल गया 2 साल, उसके बाद आप लोग बकरा देखना कि हाँ भाई वाकई में कोई बकरा है था या नहीं था। ये भी और वो भी बहुत अल्टीमेट चीज़ है। लोग प्लीज़ इसका नाम सजेस्ट करना मुझे कि इसका नाम क्या रखें। बच्चे की लेंथ बहुत है भाई, बहुत लेंथ है। सबसे बड़ी बात है कि ये बच्चा ना थोड़ा खुला नहीं है, अभी नया नया फार्म पर आया है, लेकिन फेस का रुबाब वगैरह सब माशाल्लाह माशाल्लाह एक नंबर है। और मैं बोल रहा था ना कि भाई ये तो बच्चा है उसके सामने, अब बच्चा देखो, और कैमरे में मेरे हिसाब से बच्चा सही दिख भी नहीं रहा है। इसको लाइव अगर आप देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। मुझे इसका ना कोई ऐसा नाम चाहिए जो बहुत अच्छे मायनों वाला हो। इसका इंशाल्लाह ताला अच्छा नाम रखेंगे, और अभी इसको तो 20-21 दिन हम लोग क्वारंटाइन ही रखेंगे। मगर हाँ, ये कल से इंशाल्लाह ताला बकरी के नीचे दूध भी पिएगा, और मैं जब तक ये दूध खुद से भी आ करेगा इसको दूध भी पिलाएंगे, इसको और इसको दोनों को। बाकी माशाल्लाह कैसा लगा भाई आपको बच्चा है? पुराने तोतापुरी जो आते थे, ये कुछ कुछ उनमें मिलता है। बाकी इसका लुक अच्छा है, वजन अच्छा है, पैर पाए अच्छे हैं, और सबसे अच्छी बात है इस बकरे का ढीलापन। कभी भी कोई बकरा परचेस करने जाओ तो अगर आपको ढीला बकरा मिल जाए इस तरह का, तो समझ लो आपकी चांदी हो गई। क्योंकि इस तरह के बकरे साइज बहुत बनाते हैं, वजन बहुत अच्छा लेते हैं, क्योंकि इनमें ऑलरेडी इनकी स्किन इतनी लूज होती है। और मेवाती बकरे भाई अगर बचपन में इतना लटक रहा है, तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि जब ये तैयारी का टाइम पे आएगा तो कितना लटक जाएगा बकरा। दूसरा, अल्लाह के एहसान से हमारे फार्म पर पत्ती का भी रिस्टॉक लग चुका है। जो पत्ती थी हमारे फार्म पर अभी तक की, वो हमारे बकरे नहीं खा रहे थे, जिसकी वजह से हमने वाली पत्ती रिटर्न कर दी है सावर भाई को, और ये वाली पत्ती वापस आ गई है। वो पत्ती मेरे हिसाब से 3 टन के समथिंग बची थी हमारे पास, और ये वाली पत्ती का स्टॉक आया है जो कि अभी 8-9 टन के समथिंग है। देखो मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी ना, बकरा लंग करके चल रहा था, ठीक है। अगर यही चीज़ और कोई बंदा, मतलब जो नया आदमी देखता, तो वो टेंशन में आ जाता कि यार मेरा बकरा लंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैंने उसको इतना सा भी ध्यान नहीं दिया। अब मैं आपको इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर के बाद दिखाता हूँ, या फिर मैं आपको बकरा ही दिखाता हूँ पहले। ये देखो, कहने को उसके पैर में चोट थी ना, ये देखो। ये होता है कभी कभी, जैसे बकरा नया आया, ठीक है, किसी बकरे ने मार दिया तो हल्की फुल्की चोट लग जाती है, तो एकदम से उसका इलाज भी करने मत बैठ जाओ। ये खुद से भी ठीक हो जाती है, जैसे इंसान के पैर में मोच वोच सी आ जाती है, चलते चलते ठीक हो जाती है। इस तरह के भी केस रहते हैं, तो एकदम से किसी भी जानवर का इलाज भी मत कर दिया करो पैर दर्द में, क्योंकि होता है कभी कभी बकरे का पैर मोच आ जाना, या किसी बकरे ने मार दिया, बकरा थोड़ा सा शरारती है, खेलने कूदने में कुछ हो जाए, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है। तो इसमें क्या है, और खासकर स्पेशली छोटे बच्चों को भाई, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि भाई 10 दिन का बच्चा है, लूज मोशन कर रहा है, क्या दवाई दूँ, 15 दिन का बच्चा है, बुखार आ रहा है, क्या दवाई दूँ। तो इनको कोशिश किया करो कि कम से कम ट्रीटमेंट हो। जितना छोटे बच्चे का कम ट्रीटमेंट रहेगा, कम इलाज होगा, उतना उसका खून अच्छा बनेगा। एंटीबायोटिक्स जानवर के लीवर को स्लो करते हैं, तो कोशिश किया करो कि कम से कम ही, देखो बीमारी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन इलाज आपके हाथ में है, तो हमेशा हल्का इलाज करा करो, शुरुआत में कम किया करो। अगर अल्लाह ना करे नहीं ट्रीटमेंट रिकवर हो रहा है, तब जाके बढ़ाया करो। मुझे ना भाई यकीन जानना, डेली के कम से कम 100-150 बकरों की वीडियोस आती है, 100 से 150 बकरों की बहुत ईजिली, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई लोग हैं राजस्थान के और भी दूर पार के, हर जगह के जो भाई हैं जो बकरे सेल करते हैं, लेके बेचते हैं, जंगल जा जाके वीडियोस बना के डालते हैं। बहुत लोग मुझसे कनेक्ट है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को हमारा टेस्ट का पता है। और जिन लोगों को हमारे टेस्ट का पता है, वो यकीन जानना बकरा लेने के बाद ये नहीं बोलते मुझे पर्सनली फ़ोन करके कि कादिर भाई एक बकरा आया है देख लो। वो मुझे सिर्फ इतनी बात बोलते हैं, कादिर भाई एक बकरा लिया हूँ आपके लिए,
वीडियो डाल रहा हूँ, देख लेना, कल चढ़ा दूंगा बकरा, सिर्फ इतनी सी बात। और ये वही वाला बकरा है कि ये बकरा हमने ईद वाले दिन देखा था, और जिस दिन से मैंने कहा भाई बकरा भेज देना, बस इतनी सी बात हुई हुई है। तो जो हर बकरा लेने वाला नहीं होता, अगर जैसे मैं मेरे फार्म पर मोस्टली सेलेक्टेड बकरे रखता हूँ, मतलब हम लोग ऐसा नहीं है कि 500-700 जानवर रखते हैं तो हर तरह का बकरा रखेंगे, हम लोग बहुत लिमिटेड बकरे रखते हैं भाई, बहुत लिमिटेड, यानी कि 100, 110, 120, 25 किलो बकरे हमारे फार्म पर हाईएस्ट हो जाते हैं। फिलहाल तो अल्लाह के शुक्र से सभी बकरे बिक भी चुके हैं, जा भी चुके हैं, लेकिन मोस्टली हाईएस्ट भी हम इतने ही रखते हैं, लेकिन बहुत छांट के बकरे रखते हैं, बहुत ज़्यादा। कोई अगर दोस्त यार बाहर से कोई बकरा भेज दिया पलाई में, दोस्त यारी में, तो वो बात अलग है, लेकिन पर्सनल फार्म का जो कलेक्शन है ना, वो मैं इतना ज़्यादा चूज़ करके रखता हूँ, इतना ज़्यादा चूज़ करके रखता हूँ कि मेरी पर्सनल थिंकिंग ये होती है कि 100 बकरे देखने के बाद 99 बकरे रिजेक्ट करके एक बकरा लेने की। और जब मैं कोई बकरा पसंद कर रहा होता हूँ तो मेरे अंदर 99% ये रहता है कि ये बकरा लेने का नहीं है। 1% अगर मन में आ गया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तब जाके, क्योंकि जो खरीदी आप कर लोगे ना अच्छी, वही आपका प्रॉफिट है, वही आपकी मेहनत वसूल कराएगा, सब कुछ वही कराने वाला है। तो क्योंकि लोग क्या करते हैं, हल्के बकरे लेके तगड़े वाली मेहनत करते हैं। आप लोग तगड़े बकरे लो, अच्छी नस्ल के बकरे लो, मेहनत हल्की भी करोगे तो भी आपका इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा काम हो जाएगा इंशाल्लाह। मौसम इतना ज़्यादा अजीब हो रहा है भाई, इतना ज़्यादा अजीब हो रहा है कि अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए। दोपहर के टाइम पे ना पसीने आ रहे थे, इतनी बेहिसाब की गर्मी हो रही थी। सुबह के टाइम पे ठंड लग रही थी फार्म पे आते हुए। अब समझना, मैं मेरी अपनी पर्सनल बता रहा हूँ तो बकरों का क्या बीतरी होगी। फिर शाम 11 बजे के समथिंग में बारिश स्टार्ट हुई, दोपहर में बेहद कड़ी धूप निकली, बेहिसाब की धूप, और अभी फिर वापस से बारिश चालू हो गई है हल्की हल्की। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मौसम ना फ्लक्चुएट इतना ज़्यादा हो रहा है कि एकदम से टेम्परेचर अप डाउन जा रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है बकरों में खाने की और फीड होने की। कभी बकरा हाँप रहा है, कभी बकरा ठंड मान रहा है, कभी कुछ हो रहा है, क्योंकि हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। खैर ये महीना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएसन गई, ये खुश है, लेकिन इनमें सब में ना आजा मेरा बेटा, ये सबसे ज़्यादा खुश है इन सारे मसले में। ओए होए चांदी बच्चा देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये बस हमारा बच्चा खुश है, बाकी बकरे हमारे, स्पेशली बड़े बकरे थोड़े डिस्टर्ब होते हैं इस तरह के मौसम से। एक जैसा मौसम रहता है तो बकरे सेट हो जाते हैं, लेकिन मौसम अभी हमें भी नहीं समझ में आ रहा है कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, और शायद से ये हफ्ते भर चलने वाला है मसला। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह ताला, दुआ करना आपके और हमारे सबके। लास्ट टाइम चल रहा है बकरों का, तैयारी बिल्कुल पीक पर है कि अल्लाह ताला खैर आफियत से पलवा दे सबके बकरे, और अच्छे से तैयार होकर अच्छे से अपने अपने घर चले जाए। खुश हो जाते हैं देखो हमारे यहाँ ना बकरे। बकरों को सेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उनको उनके हाल पे छोड़ दो, अगर तुम्हारे पास जगह है तो। अब देखो ये भाई साहब इसे को खेल रहे हैं और ये वहाँ देख रहा है। अब ये देखो इसकी माशाल्लाह माशाल्लाह, अब ये जहाँ मर्जी चाहेगा वहाँ खाएगा, जैसे मर्जी खेले कूदेगा, सब ठीक रहेगा। तो जानवरों को कभी कभी उनके हाल पे छोड़ दोगे तो जानवर खुश रहेगा और वो टेंशन से मुक्त रहेगा। जैसे ये पूरा दिन ये धूप की वजह से अंदर रहता है, मौसम खुलता है तो ये शेर की तरह आके बाहर बैठ जाता है। बाकी इसकी ग्रोथ कैसी है भाई, दोस्त आ चुका है, अब वो भी इसके पीछे पीछे आएगा। ये रहा। बकरे सेट करने का इससे आसान तरीका कुछ नहीं है भाई। जब भी नया जानवर आए उसको टॉर्चर मत करो कि उसके सामने नई नई चीज़ें लेके जा रहे हो, खिलाने के लिए लेके जा रहे हो, पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हो उसको, कुछ मत करो। नॉर्मल खाना पीना रखो, खाता है ठीक है, नहीं खाता साइड बिठा दो, उसके पास से हट जाओ चाहे। या अगर वो घर का पला हुआ बकरा है तो उसको थोड़ा प्यार करते रहो, जंगल का पला हुआ है तो दूर छोड़ दो कि अपने हाल पे जैसे है खुद। जानवर खुद को खुद समझा के सेट कर लेता है जानवरों में, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लिया करो जब नया बकरा आता है तो, कि भाई ये खा नहीं रहा है, मंडी से लाया था फलाना ढिमकाना। बीमार हो तो इलाज कर लो, नेचुरल नॉर्मल है बकरा तो छोड़ दो उसके हाल पर। होप आपको ये ब्लॉग आज का समझ में आया। होप इस बच्चे का नाम याद से बताना भाई। बाकी कल इंशाल्लाह ताला नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।